हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीस होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन पेप्सिनम के बारे में, जिसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए। पेप्सिनम नाम की जो दवा है होम्योपैथी में सारकोट कैटेगरी की दवा है, यानी कि जो हेल्दी बॉडी पार्ट्स होते हैं या हेल्दी सिक्रीशंस होते हैं उनसे जो दवाइयाँ बनाई जाती है होम्योपैथी की, उनको हम सारकोट कैटेगरी में रखते हैं। जैसे इंसुलिनम है, थायरॉयडिनम है, पैंक्रियाटिनम है, बहुत सारी और सारकोट्स है जो होम्योपैथी में यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे पेप्सिनम के बारे में और उसके यूसेस के बारे में। जो पेप्सिन होता है एक एंजाइम होता है जो स्टमक के अंदर सेल्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जब भी कोई प्रोटीन वाली चीजें हम खाते हैं, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है वो रिलीज होता है। जब ये रिलीज होता है तो पेप्सिन के फॉर्म में नहीं होता है, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है, और एसिडिटी जो हमारे स्टमक के अंदर होती है, यानी जो पीएच होता है, उसके द्वारा पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो ये जो कन्वर्जन होता है उसी के द्वारा हम कोई भी प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं तो उसको हम पचा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रोटीन वाली कोई भी चीज खाते हैं तो उनको अपच होने लगती है, डिस्पेप्सिया होने लगती है, गैस बनती है, डकार आती है, एसिड ऊपर को आता है। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर जो एसिड का बैलेंस है, जो पेप्सिन का बैलेंस है, वो सही नहीं है। तो उसको ही करेक्ट करने के लिए होम्योपैथी की दवाई होती है पेप्सिनोजेन, पेप्सिनम जिसको हम बोलते हैं। अब ये जो पेप्सिनम होती है इसका मेन फंक्शन ये होता है कि आपके स्टमक का जो पीएच होता है उसको बैलेंस करना, सो दैट कि जो पेप्सिनोजेन है वो आराम से पेप्सिन में कन्वर्ट हो पाए और आप आसानी से कोई भी प्रोटीन से बनी चीज को खाएं और आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इनडाइजेशन ना हो, गैस ना बने। तो सबसे पहला इंडिकेशन जो पेप्सिन का होता है, पेप्सिनम का होता है, वो है इंडाइजेशन के केस में, स्पेशली फॉर द प्रोटीन इंडाइजेशन। अगर आप कोई दूध या दूध से बनी चीजें खाते हैं, पनीर खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, या कोई ऐसी चीज जिसमें एग खाते हैं, कोई ऐसी चीज जिसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में रहता है और वो पचता नहीं है, आपको बहुत लंबे समय तक पेट में पड़ा रहता है, सड़ रहा होता है, गैस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कर रहा होता है, और बहुत डकार आती है और डकार के साथ खट्टा पानी आता है, अगर ये लक्षण आपको मिलते हैं तो आप पेप्सिनम नाम की दवा को ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो जो एसिड और का बैलेंस होता है पेट में इतना खराब हो जाता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, इंसान को खाना खाने का मन ही नहीं करता, इच्छा ही नहीं करती, क्योंकि जो सिस्टम होता है डाइजेशन का बहुत स्लो हो चुका होता है। जो सेल्स हैं वो इनएक्टिव हो चुके होते हैं, जो एसिडिटी का बैलेंस है, वो पीएच अच्छा नहीं है, तो खाना खाने के बाद भी जो एंजाइम्स वहाँ पे प्रोड्यूस होने चाहिए, जो बनने चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो नहीं आते हैं, तो आपको बहुत लंबे समय तक खाया हुआ पचता नहीं है और आपको फिर से खाने का मन नहीं करता है। तो ऐसे केसेस में भी पेप्सिनम नाम की दवा बहुत अच्छा काम करती है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट, इंडाइजेशन। इसके अलावा ऐसे केसेस जहां पर खाना खाने के बाद गैस इतनी फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि जो खाना है वो पेट से आगे जा नहीं रहा है, क्योंकि हमारा जो नेचुरल प्रोसेस है कि जब तक खाना अपने पोर्शन को वहां पर पचा नहीं लेता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। यानी प्रोटीन जितना परसेंट पेट में पचनी चाहिए, जब तक उतने परसेंट पेट में नहीं पचेगी तब तक आपके आंतों में नहीं पहुंचेगा वो, तो खाना पेट में सड़ रहा होगा। तो ऐसे केस में जो सड़ने के कारण बहुत ज्यादा गैस फॉर्मेशन होती है और बहुत ज्यादा रम्बलिंग होती है, डकार आती है, रक्टेशन होती है, फ्लेटस नहीं, सिर्फ इसमें अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, सॉरी अपर डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। तो ऊपर से आपको गैस बहुत पास होती है, डकार आती है, हर मूवमेंट के साथ आपको डकार आती है और डकार के साथ आपको थोड़ा बेटर फील करते हैं, लेकिन फिर से उतनी ही गैस बन जाती है और फिर से आपको डकार आती है। तो ये प्रोसेस कैरी ऑन होता रहता है। तो अगर आपका पेट का अच्छा बैलेंस हो जाता है तो ये खाना जितना आपको पेट में पचना चाहिए उतना पचने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो आपके इंटेस्टाइन में भेज देता है, क्योंकि अभी यहाँ पे पेट में चीज नहीं सही हो पा रही तो आगे वो जाती नहीं और गैस फॉर्मेशन करती है। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इसका आ जाता है पेप्सिनम का जर्ड के केस में, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज उसको बोलते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है, स्पेशली ऐसे केसेस में जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, एब्डोमिनल जो ओबेसिटी होती है वो ज्यादा रहती है, उनके केस में जो खाना होता है वो ऊपर की तरफ आता है जर्ड के केस में। तो इसमें क्या होता है, खाना बार बार ऊपर की तरफ आता है, जो एसिड जो पेट पे रहना चाहिए आपकी फूड पाइप में भी चला आता है और बार बार वो फूड पाइप को इरिटेट करता है, क्योंकि आपकी फूड पाइप यानी इसोफेगस के सेल्स इस तरह के नहीं बनाए गए हैं कि वो एसिड माहौल में रहे, एसिड एनवायरनमेंट में रहे।
थोड़ी देर तो वो उसको बेयर कर लेते हैं, लेकिन बार बार अगर एसिड, पेट का एसिड ऊपर की तरफ आता है तो वो सेल्स डैमेज होने लगते हैं, वहां पर छाले होने लगते हैं और वहां पर अल्सर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जो खाना है बार बार अगर ऊपर को आएगा तो आपको इसोफेजाइटिस कॉज कर सकता है, इसोफेजियल अल्सर कॉज कर सकता है। उससे भी प्रिवेंट करने के लिए पेप्सिनम नाम की दवा बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो जर्ड के केस में अगर बार बार एसिड ऊपर को आता है, वो में खट्टा पानी आता है, पेशेंट बताते हैं कि मुझे सीने के पीछे जलन होती है और ऐसा लगता है कि मैं ठंडा पानी पी लूं तो थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो ऐसे केसेस में भी आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। ना सिर्फ इसोफेजियल अल्सर बट ऑल्सो इन द केसेस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, अगर पेट के अंदर भी अल्सर हो जाता है तो उस केस में भी इस दवा को लिया जाता है। अगर पेट के अंदर एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है और जो एसिड जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बन रहा हो तो पेट के जो सेल्स होते हैं वो भी डैमेज होने लगते हैं, जो जो लाइनिंग होती है म्यूकोजा और सब म्यूकोजा की वो भी डैमेज होने लगती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी जो पेप्सिनिन नाम की दवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बच्चों के केस में अगर छोटे बच्चे हैं उनके अंदर प्रोटीन डाइजेशन नहीं होता है और उसके कारण धीरे धीरे करके उनकी बॉडी का जो फैट है वो डिपोजिशन वो खत्म होने लगता है, जिसको हम मैरास्मस बोलते हैं, तो बच्चों के अंदर प्रोटीन इंडाइजेशन के कारण मैरास्मस अगर होता है तभी भी आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन केस ऑफ मैरास्मस इन द किड्स। तो पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं यहाँ पे मैंने डिस्कस की हैं, सारी समस्याओं में पेप्सिनम नाम की दवा दी जा सकती है, क्योंकि ये पेट के बैलेंस को, जो एंजाइम बैलेंस है उसको अच्छा करती है। कुछ लोग होते हैं जिनको बेसन नहीं सूट करता, चने नहीं सूट करते, सोयाबीन नहीं सूट करता, या कोई भी और दो प्रोटीन रिच चीजें हैं उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा मददगार होती है। और अगर इसको खाने के बाद उनको डायरिया हो जाता हो, लूज मोशन हो जाता हो, पेट में दर्द के साथ स्टूल पास होता हो, तो ऐसे केसेस में भी दिया जा सकता है। तो अगर प्रोटीन खाने के बाद गैस बने, प्रोटीन खाने के बाद डायरिया हो जाए, प्रोटीन खाने के बाद इंडाइजेशन हो जाए, या इन जनरल आपकी एपेटाइट लॉस हो चुकी है, वहां पर भी पेप्सिनम नाम की दवा दी जा सकती है। तो पेप्सिनम को बनाया कैसे जाता है वो जान लेते हैं। तो पेप्सिनम को बनाया जाता है पिग के गैस्ट्रिक म्यूकोजा से के सिक्रीशन से इस दवा को बनाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा हो जाती है। ये बहुत अलग अलग पोटेंसीज में भी अवेलेबल रहती है, 3x में रहती है, 200 पावर में भी रहती है। मैं जनरली इसको 3x पावर में यूज करती हूँ फॉर दी अबव मेंशन्ड इश्यूज, जो मैंने अभी सारी चीजें आपको बताई हैं। तो 3x के आपको जो डोसेज हैं वो 2-2 टैबलेट दिन में 2 से 3 बार ली जा सकती है। और अगर इंडिकेशन मिलते हैं तभी इस दवा को प्रयोग करना है, बिना किसी सिम्टम को मैच के इस दवा को यूज नहीं करना है। कोई भी सार्कोड नाम की जो दवा होती है वो हमेशा, या न सिर्फ सार्कोड बट कोई भी होम्योपैथिक दवा को सिम्टम मैच होने पर ही आपको लेना होता है। ये दवा सभी लोगों के लिए सुरक्षित है।